प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कल शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे थे पीएम। कानपुर में होगा पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार। बीती शाम हुआ था श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। शोक जताने वालों का घर पर लगा तांता। कल सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। एमसीडी उपचुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। डीएमआरसी ने जनहित में लिया निर्णय। भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति। 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर रहेंगे पुतिन। 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली की जहरीली हवा पर सवार नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, आखिर राजधानी के प्रदूषण पर चुप क्यों है पीएम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कार पर पलटा तेज रफ्तार डंपर। 7 लोगों की दर्दनाक मौत। की न्यूज़ खबरों का साथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और अन्ना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डंपर में पीछे से टकराई बाइक, युवक की हुई मौत। लेकपुरा चौराहे के पास हुआ सड़क हादसा। मौके पर हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हत्या की जताई गई आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। उन्नाव से खबर। डंपर में पीछे से टकराई बाइक, युवक की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हत्या की जताई जा रही आशंका।
खबर कानपुर से है, जहां पर के न्यूज इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर। जिला अस्पताल यूएचएम उर्सला के बाहर लगातार लगने वाले जाम और अव्यवस्था को लेकर न्यूज इंडिया की उठाई गई आवाज पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। अस्पताल के बाहर अब ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कॉमर्शियल वाहनों की मनमानी और अराजकता के चलते बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था, जिसको लेकर आला अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाया। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल उर्सला के बाहर रोजाना जाम की गंभीर समस्या बनी रहती थी। तीमारदारों की शिकायत थी कि कॉमर्शियल वाहनों, खासतौर पर बैटरी रिक्शा और ऑटो की लगातार अवैध पार्किंग और मनमानी के कारण एम्बुलेंस तक घंटों फंसी रहती है। अब ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर उजागर किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की सक्रिय तैनाती देखी जा रही। के जो बाहर जो कमर्शियल वाहन का जो अराजकता जाम लगता था, जिसको देखते हुए कल के न्यूज इंडिया ने उस खबर को से प्रमुखता से चलाई थी। उस खबर का आज 24 घंटे के बाद असर हो गया है, जिसको चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ किस तरह से जो जो जाम जो लगता था वो पूरी तरह से जाम बिल्कुल हटता हुआ नजर आ रहा है। और जो यहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरह से जाम को हटाते हुए दिख रहा है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से आपने जो खबर पे चलाई थी, और हमसे बात करते हैं। सर ये बताइए क्या नाम है आपका? मुखारची रंगलाल सर। ये बताइए, जब हमने कल जो खबर चलाई थी, खबर के बाद आपने इस खबर को देखते ही आपने यहाँ पर जाम को सुलझाते हुए नजर आए थे, क्या? जी सर, हम आपके खबर को देखते हुए मैं इस जाम को हटाने की कोशिश पूरा प्रयास करता रहता। जब तक मेरी ड्यूटी रहती है तब तक पूरा प्रयास करता रहता। अक्सर आपने देखा होगा गेट के बाहर जाम लगा रहता था, तो लोग मरीज परेशान होते थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और सर जाम हट जाता है तो मरीज अपने आप सुचारू रूप से चलते फिरते चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो ट्रैफिक सिपाही रंगलाल जी। उन्होंने बताया कि अक्सर जो कमर्शियल जो वाहन चलते थे वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है, जिसके अधिकारी ने इनको संज्ञान में लिया और केन्यूज की खबर का पूरी तरह संज्ञान लेते हुए इस खबर को संज्ञान लेकर तुरंत तत्काल यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया। आप साथ साथ तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कोई भी ट्रैफिक वाहन जो है वाहन जो दिख नहीं रहा है, और पूरी तरह से केन्यूज ने खबर को मुहिम से उठाया था और दिखाते हुए इस खबर का असर हो रहा है। आप तस्वीरों में इसलिए खड़े हैं अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, तस्वीरों में आप साफ साफ फिर से देख सकते हैं। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पर यूपी के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने दौरे के तहत प्रशासनिक अफसरों के साथ विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एसआईआर को लेकर बयान देते हुए कहा कि बिहार चुनाव में एक भी वोटर ऐसा नहीं मिला जिससे कहा कि हमारा नाम कट गया है। रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जातीय समुदाय का जहर पैदा करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय वह जातीय समुदाय का जहर पैदा करने का। एसआईआर का काम है चुनाव आयोग का। वो सत्यापन कराते हैं कि फर्जी मतदाता निकालेंगे। आपको जान के आश्चर्य हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब एसआईआर कराया गया, जांच करा के चुनाव कराया तो विपक्ष वाले करते वोट कट रहा है। चुनाव वाले दिन आप सब फील्ड में रहते हैं पत्रकार भाई, तो अधिकांश लोग कहते हैं, यूपी के अंदर भी कहते हैं कि चुनाव के दिन हमारा वोट नाम कट गया है, लेकिन बिहार के चुनाव में एक सज्जन नहीं मिला जो कहा कि हमारा नाम कट गया हो। रतलाम शहर के नामी निजी विद्यालय मोदी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के 14 वर्षीय छात्र ने शुक्रवार सुबह
स्कूल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसा सुबह का बताया जा रहा। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रबंधन ने उसे तुरंत पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वर्तमान में छात्र का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र विशान कटारा को मोबाइल फोन रखने और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को चेतावनी दी थी। मामले में समझाइश के बाद शुक्रवार को उसके माता पिता को स्कूल बुलाया गया था। बातचीत के दौरान छात्र चौरा भागकर छत पर पहुंचा और वहां से कूद गया। मामले में आशंका जताई जा रही कि छात्र ने मोबाइल को लेकर हुई समझाइश के बाद आवेश में आकर कदम उठाया। घटनाक्रम आप स्कूल में आए, क्या देखा आपने? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। सूचना तो मुझे स्कूल से मिलने के लिए ही बुलाया था उन्होंने। 2 मिनट स्कूल में आए, बात कर पाया था। मैं स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात करनी? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, मेरी किस वजह से बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था, तो वो बात हो उसके लिए बुलाया हम लोगों। बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसे कोई? अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। खबर दुमका से, जहां पर जिला प्रशासन के सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत गुरुवार को सरैयाहाट प्रखंड के हंसदिया पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। हंसदिया पंचायत में आयोजित विशेष शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू एवं प्रखंड प्रमुख ललिता बनांडी, सम्मित पंचायत के मुखिया आशा हेम्ब्रम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य कृष्ण मोहन कुमार ने किया। जो हमारे सरैयाहाट में 21 तारीख से स्टार्ट है और आज 28 तारीख को आज अंतिम दिन है। खबर देवघर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो देश के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमान, खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी आक्रमण कर रहा है, सांस्कृतिक और व्यवहारिक आक्रमण कर रहा है। और ये हेमंत सरकार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के साथ जिस ढंग से इनका संरक्षण दे रही है और हिंदुओं को दबा और बर्बाद कर रहे हैं, भागने पर मजबूर कर रहे हैं, ये सभी बाबा वैद्यनाथ से कहा है कि बाबा आप रक्षा करें। रमेश भैया आगे आए
सनातन धर्म में सर्वोपरि देवों के देव महादेव हैं। बाबा वैद्यनाथ हम सबों के लिए सर्वस्व माँ भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। देश के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमान, खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी आक्रमण कर रहा है, सांस्कृतिक आक्रमण, व्यवहारिक आक्रमण। और ये हेमंत सरकार, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जिस ढंग से इनको संरक्षण दे रहा है और हिंदुओं को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, भागने पर मजबूर कर रहे हैं। ये भी बाबा वैद्यनाथ से कहा हूँ कि हे बाबा, आप रक्षा करें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर डिंडोरी से है, जहां पर एसपी वाहिनी सिंह ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुझावों के अलावा अपनी फरियाद सीधे एसपी तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है, जिसमें अब नागरिक बिना किसी भय, दबाव या औपचारिकता के अपनी शिकायत सीधे एसपी को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच अधिक पारदर्शिता, विश्वास, त्वरित सुनवाई व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जिला पुलिस के द्वारा जारी किए गए इनको स्कैन करके एक नॉर्मल कैमरा में एक आवेदन पत्र ओपन होगा, जिसपे जो भी डिंडोरी के लोग हैं वो शिकायत अपनी कर सकते हैं। यदि कोई बाहर रह रहा है, उसकी कोई शिकायत है, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, तो वो भी कर सकता है। बेसिकली ये बहुत ही इजीली यूजेबल है। ये फॉर्म भर के इसको सबमिट करेंगे, अब तो वो एक नॉर्मल शिकायत की तरह SPCC बन के हमारे कार्यालय में आ जाएगा और फिर उसको एक नॉर्मल शिकायत की तरह हम जांच में आगे प्रस्तावित कर देंगे और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको इंश्योर कराने का प्रयास करेंगे। मुरैना में सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो ट्रेनों में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए 6 आरोपियों के कब्जे से चोरी का करीब 5 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। बरामद सामान में सोने की जंजीर, मंगलसूत्र सहित कई अन्य सोने के आभूषण शामिल है, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।
खबर साहिबगंज से, जहां पर तालझारी थाना क्षेत्र के सकरी गले स्थित बोहा गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें युवक बच्चन मुंडा पिता धनसवा मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। और सुबह होते ही जब ग्रामीणों ने युवक का रक्त रंजित शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर बुलाई गई। मिलते ही तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की जांच कर रही है। अच्छा, तो एक दिन पता चला कि आखिर बेटा है तो इसको भी बोला नहीं लेता अभी आया इस लोग भी। आपका नाम क्या हुआ? देवी। आप कौन लगेंगे इनका? आज सुबह तालझारी थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि मदन शाही के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रथम दृष्टया देखने से यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक की पहचान मदन शाही के बच्चन मुंडा के रूप में हुई है। छापामारी जारी है। बहुत जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धन्यवाद। ठीक। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गोलर भोज शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में सर्व एंड इंटर कॉलेज रोशनपुर अध्यक्ष दीपक सिंह ने प्रतिभाग कर विद्यालय व प्रवेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वास कैलाश सारंग, कैबिनेट मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा दीपक सिंह को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के लिए और हमारे जनपद के साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है। और सर इसके लिए जो मेन श्रेय है इसके डॉक्टर शिवशंकर गौतम जी को। वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है विद्यालय में, और गौतम जी को और इस बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस विद्यालय का बच्चा दीपक, जिसने नेशनल लेवल पर क्या कहते विज्ञान उसमें प्रदर्शनी में भाग लिया था भोपाल में, और इनके जो मार्गदर्शक टीचर थे डॉक्टर शिवशंकर गौतम जी, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस बच्चे को आगे ले जाने में। और विद्यालय का पूरे राज्य में इस समय नाम हुआ है। मैं हाल ही में हुई बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में भोपाल गया था। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी काम किया था, जिसका नाम आग से बिजली बनाने का था। मैंने उस पर भी काम किया था और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और अगर मेरे को सरकार आगे मेरी मदद करेगी तो मैं नए नए आविष्कार करने की आविष्कार करने की वो करूँगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जॉरेलेस में शामिल नहीं करने के मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को टाइगर कंजर्वेशन मांग की प्रति कोर्ट में पेश करने को कहा है, ताकि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस पर निर्णय लिया जा सके। ने कुछ आदेश दिए थे और वर्तमान में अभी 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं एक जजमेंट के माध्यम से, जिसमें कि कॉर्बेट पार्क में किस प्रकार का टूरिज्म हो, सफारी किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में हो, और साथ ही जो व्हीकल्स का ऑपरेशन है उसको लेके भी रेगुलेशन कैसा हो, इसको लेके डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो आज उसके ही लाइट में कोर्ट ने सुनवाई की थी और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को आदेशित किया है कि वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान की जो प्रति है वो कोर्ट में पेश करें, ताकि इस चीज़ को एग्जामिन किया जा सके कि कैसे मैक्सिमम टूरिज्म होने के साथ साथ मैक्सिमम कंजर्वेशन दोनों को बैलेंस किया जा सके। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रगति की समीक्षा की है। कैंप कार्यालय में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग,
पीएमजीएसवाई संस्थान पेयजल निगम सिंचाई और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पेयजल, सीवर लाइन, सड़क मार्ग, विद्यालय, पंचायत भवन और सुरक्षात्मक कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को आपदाबंद में तैयार कर शीघ्र स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश दिए हैं। खबर अक्सर से है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार है। कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेशियों को पनाह दी, उनके प्रमाण पत्र बनाकर उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन अब भाजपा सरकार इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, शुरुआत की है बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके देश के सभी हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश की है। और अब कोई भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा, ये बात सुनिश्चित है। जिस तरह से भारत सरकार ने इसके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत कामयाब होगी। और ये जो घुसपैठ की समस्या है, भारत को जिन लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है। जनपद हरिद्वार पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी विरोधी विशेष अभियान के तहत मंगलौर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 55 लाख रुपए से अधिक की अवैध स्मैक बरामद करते हुए एक अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत की गई है।
देहरादून में यूकॉस द्वारा आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने सिलक्यारा विजय अभियान को भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता का ऐतिहासिक उदाहरण बताते हुए कहा कि यह अभियान मजबूत नेतृत्व, वैज्ञानिक दक्षता और टीम भावना का प्रमाण है। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन में वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद आरिफ पर लगे गंभीर आरोप। बच्चों की परिजन ने मौके पर सवाल जवाब किए, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आया है। वायरल वीडियो में मौलाना अपनी हरकत को प्यार करने का नाम देते देखे सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों में रोज मदरसे की व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने इसके दूसरे मोबाइल में देखा फोटो, जो इसका कल का फोटो मामा में इसका ठीक है नहीं तुमने करा क्यों अपना बच्चा समझ करके बिठा करके सामने बिठा को पप्पी लेनी थी, ऐसा नहीं लेनी थी, लेनी थी तुम प्यार कर रहे थे, ऐसा नहीं होता प्यार। क्यों करा तुमने पिछली दफा, क्यों तुम नोट चाप बेच के नहीं यार वोट हाथ कहाँ चापे, चलो जो कुछ होना तो हो गया। अजी क्यों हो गया, कल को तुमने बड़ा नुकसान कर दिया, तुम तक आ देंगे जो होना था हो गया। क्यों नहीं तुमने करा क्यों इसके साथ, न्यू बताओ पहले। अच्छा अब क्या करोगे? थारी रिपोर्ट कर मम्मा में, थारी रिपोर्ट कर मम्मा में, रिपोर्ट कर मम्मा थारी। ये हमारा बच्चा नहीं क्या? बच्चा तो बच्चे के साथ ऐसा करोगे तुम न करा क्यों हो इस तरह की तुमने मतलब क्या हरकत क्या है, क्या हरकत हो यो हरकत क्या, यो प्यार होगा, प्यार होगा यो अपने बच्चे को ऐसा करोगे आप अपने बच्चों को ऐसा करोगे ये निशान आ रहा है यो 22 का मुंह सूझ रहा है। मैंने इसके दूसरे मोबाइल में देखा फोटो, जो इसका कल का फोटो मामा में इसका ठीक है नहीं तुमने करा क्यों यो अपना बच्चा समझ करके बिठा करके सामने बिठा को पप्पी लेनी थी, ऐसा नहीं लेनी थी, लेनी थी तुम प्यार कर रहे थे, ऐसा नहीं होता प्यार। क्यों करा तुमने पिछली दफा, क्यों तुम नोट चाप बेच के नहीं यार वोट हाथ कहाँ चापे, चलो जो कुछ होना तो हो गया। अजी क्यों हो गया, कल को तुमने बड़ा नुकसान कर दिया, तुम तक आ देंगे जो होना था हो गया। क्यों नहीं तुमने करा क्यों इसके साथ, न्यू बताओ पहले। अच्छा अब क्या करोगे? थारी रिपोर्ट कर मम्मा में, थारी रिपोर्ट कर मम्मा में। बॉलीवुड फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका निभाने के बाद विकासनगर के युवा ओजस्वी त्यागी अब रैंप वॉक पर अपना जलवा बिखेरने जा रहे हैं। दरअसल सिरमित कम्युनिकेशन द्वारा मिस्टर उत्तराखंड मॉडलिंग प्रतियोगिता में का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते इस प्रतियोगिता के लिए विभिन्न चरणों के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1 से 10 प्रतिभागियों में से 18 का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया है। इन 18 प्रतिभागियों में एक विकासनगर का ओजस्वी त्यागी भी है। खास बात यह है कि पहला मौका होगा जब पचमढ़ी क्षेत्र से किसी युवा का चयन इस तरह की प्रतियोगिता में हुआ है। इस कंपटीशन में बहुत कुछ रहने वाला है। 30 तारीख को कंपटीशन होगा सेंट्रियम मॉल 6th फ्लोर पे
और इसमें पहले राउंड होगा अटायर का राउंड, इसमें 3 राउंड्स होने वाले हैं, एथनिक, कैजुअल्स और सूट्स। उसके बाद जो टोटल 19 फाइनलिस्ट हमारे हुए हैं उसमें से टॉप 10 शामिल होंगे, उसमें से फिर एलिमिनेट करके टॉप 7 रहेंगे और उसके बाद टॉप 5 रहेंगे। उनमें से जो टॉप 5 होंगे उनमें एक विनर रहेगा और फोर्थ जो 4 लोग हैं वो रनर अप्स रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सिनमिट कम्युनिकेशन की तरफ से इस बार मिस्टर उत्तराखंड 2025 देहरादून में हो रहा है और 30 तारीख को सेंट्रल मॉल में। और पहली बार पचफादून से इसमें बेटे का सिलेक्शन हुआ है जो फिनाले में पहुंचा है, वो यशस्वी त्यागी। आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों की वोटिंग बहुत आवश्यक है कि ये अपने मकाम को पाए और कहीं ना कहीं ऐसा हो कि मिस्टर उत्तराखंड 2025 का टाइटल। सितारगंज शक्ति फार्म के बैकनपुर गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध लकड़ी का जखीरा बरामद किया है। वन विभाग की टीम आरोपी तस्कर के 2 संदिग्ध कमरों की तलाशी लिए बिना ही लौट गई। इसके बाद आसपास चर्चा का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने निरंजन बढ़ाई के आवास पर छापेमारी कर लगभग 1018 नग विभिन्न प्रकार की अवैध लकड़ी के बरामद किए हैं, जिसमें सागौन शीशम के 250 फ्रेम भी शामिल है। वन विभाग की टीम ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय पहुंचाया। रुड़की के 2 युवा निशानेबाजों ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक का 25वें समर डेफ ओलंपिक में भारत का तिरंगा बुलंद कर दिया है। जापान के टोक्यो में आयोजित इस प्रतियोगिता में शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किए और जब ये दोनों होनहार खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो रुड़की की धरती ने उनका ऐसा स्वागत किया कि जिससे पूरे शहर को जश्न में बदल दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा मैं जब मेडल ले आया और यहाँ पे सब लोग आए हैं मेरे लिए, उसको उनको भी बहुत बहुत जो मतलब सब लोग आए यहाँ पे कीमती समय निकाल के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जो मैंने मेडल जीता है वो सिल्वर मेडल था और 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट था मेरा। और जब मैं क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद फिर फाइनल था तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए प्रेशर के साथ लड़के अपना धीरे धीरे सेकंड पोजीशन पे आया था। फिर फर्स्ट आने का चांसेस था पर थोड़ा पॉइंट से रह गया मैं, तो इसलिए सिल्वर मेडल था मेरा। क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी है, आज सम्मान समारोह भी रख रहे हैं, कैसे देखते हैं और एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुंचे आपका हौसला अफजाई करने के लिए। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। जापान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जब आप मैच कर रहे थे प्रेशर आ रहा था? नहीं, नॉर्मल थे। 10 मीटर में जब आपने सीओसी खेल ली तो कितना प्रेशर था? ऐसे कम ही था, नॉर्मल थे। अच्छा लगा। मेडल कौन कौन से जीते आपने? कितने मेडल जीते? कितने गोल्ड? 2 गोल्ड और सिल्वर कितने? 1 सिल्वर। 1 सिल्वर। में हम सब एक टैगलाइन सुनते हैं, राइजिंग रुड़की करके। यह ऐसा वक्त में हमारा बच्चे रुड़की का नाम रोशन कर रहे हैं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। ये दोनों हमारा ओलंपिक्स में ऐसा पदक जीत के आ रहे हैं, उसके लिए सभी देश हर्षोल्लास पे मना रहे हैं। इसी वजह से आज आप सभी लोगों ने मिलके, नगरवासियों ने और इनसे मिलके इनको सम्मान और ऐसा एक स्वागत किया, ताकि ऐसा और बच्चे हमारा बीच में हैं वो लोग भी इससे प्रेरित हुए और साथ ही साथ अपना क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है, उससे आगे बढ़ते हुए हमारे राज्य के लिए और देश के लिए और गौरवशाली बने।
पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक स्थित कोठी गांव में बीते दिनों एक महिला पर हुए गुलदार हमले में जान गंवाने वाली महिला के घर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कांग्रेसी नेता अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे। गुलदार के एक बाद एक हमले पर गोदियाल ने सरकार से सीधे सवाल किए कि सरकार हिसाब दे कि अब तक पकड़े गए गुलदार आखिर कहां छोड़े गए और अगर अब तक पकड़े गए गुलदारों को चिड़ियाघर छोड़ा गया तो गुलदारों की संख्या आखिर क्यों बढ़ गई है। देखिए, भय का माहौल इतना फैल चुका है कि लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आज मुझे सूचना मिली है और ग्रामीणों से पता चला कि 3 परिवार से ज्यादा यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बात के भय के चक्कर में जिनके पास संसाधन है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से गए हैं। तो मतलब कि अभी हमारे गाँव में ये घटना घटी है, उस टाइम तो मैं थी नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आज अपने कॉलेज से आ रही थी, हॉस्टल से वापस आ रही थी अपने गाँव की तरफ, तो मैंने देखा जब मैं श्रीकोट में पहुंची तो वहाँ पे मतलब मैं स्कूटी में थी और मेरे आगे बस एक कार चल रही थी और बाकी पूरी रोड सुनसान थी। तो मतलब बाघ एकदम से आया मुंह के सामने से और ऊपर की तरफ चला गया। मतलब थोड़ा इने छ आ थोड़ा वो बुली तरफ फुंडे छे। हम दुई आदमी हम था, मेरे बुआरी आदमी था, दुई सासू बुआरी वो छे। अच्छा, फिर मेरे बुआरी भी घर आएगी, चाय गोर बनना था, फिर भी की बुआरी भी घर आएगी नहीं, दुई बुआरी घर आएगी नहीं। हम वो की रहे, हम घास कटना रहे, एक बाद हुई की बुआरी तुरंत चल गई। मांग जा हमारी कि पकड़ो ना और मारो, और वो भी हमारा सामने जख्मी चाव जंगली हम बोन जाना छा कि यूं गोणी बांधर मतलब गोणी बांधर होता था हमारे भई हुई छो। पर ये बाघ ना हम पर बहुत दहशत करेले। हम बैर भी नहीं छाना, 6 बजे चल जाना था हम भीतर। हम उंड फुंड भी जानी थी कोर बचर छना हमारा है कल मना ना मनु भोकन सरकार से ये निवेदन ची हाथ जोड़ी दे। अभी हाथ जोड़ना था हम बड़े न्यू मेरे सासू जी चामे बहुत जो बड़ी बोल आराम अच्छा मिनट ये तो देख यार इतना वो कर सरकार से के वो हम यू कि बाघ पकड़ा हमारे बच्चे जन अब ऊँधड़ी तो जो घटना घट गई वो घट गई, लेकिन हमारे बच्चे जन जो खंडा स्कूल जाना जन कल में जाला कल में वो घर आला। कहना चाहता हूँ मैं यहाँ के गुलदार यहाँ ने पकड़ा गया, बच्चे पकड़ा गया, उन्होंने यहाँ का नाम डाल दिया, केवल यहाँ का नाम डाल दिया उन्होंने। यहाँ कोई नहीं है, बन बिया वाले यहाँ नीचे हमारे यहाँ गश्त ऊपर ही ऊपर करे रोड है, कोई नहीं। जहाँ डेथ हुई थी माता की हमारी वहाँ कोई नहीं गया, वहाँ उन्होंने खाली एक पिंजरा लगा रखा, बाकी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पिंजरा। यहाँ 3 पड़ा पढ़ाने के लिए चले गए, डर के बहाने, डर की भय हो गई इनको, डर के बहाने सब पढ़ाने हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से आपने अभी जो ग्रामीण महिलाओं से बात करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, किस प्रकार से उनका डर का माहौल बना हुआ है। आपने देख लिया कि वो गांव में बिल्लियों से भी डर रहे हैं। बंद और ये बहनें हैं कोटी गांव में, ये लोग बहुत परेशान है, भयभीत हैं। इनके बीच की एक बहन इनके सामने छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी, ये है उनकी छोटी बहू। हाँ ठीक, ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, 200 से ज्यादा उड़ानों पर सीधा असर, विमानों में सोलर रेडिएशन का बढ़ा खतरा। दिल्ली से खबर, 200 से ज्यादा उड़ानों पर सीधा असर, विमानों में सोलर रेडिएशन का बढ़ा खतरा।
विमानों में सोलर रेडिएशन का बड़ा खतरा। डायरेक्शन स्पीड व इंजन कंट्रोलिंग में गड़बड़ी की आशंका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में 14 अगस्त 2025 को जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल पर 5 बीडीसी सदस्यों में डाले गए एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत में रीपोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर राज्य जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी सहित 5 जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि नियत की गई है। पूरे मुद्दे की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और जो जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो आज भी एक तारीख लगी थी फर्दर मॉनिटरिंग के लिए कि क्या आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने जब रिपोर्ट को देखा तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट को जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन केस की होनी चाहिए उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब चीज़ दबाने की। खबर काशीपुर से, जहां पर लक्ष्मण दत्त भट्ट उप जिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी दिव्य शासनी ने औचक निरीक्षण किया, जहां शुरुआत से ही अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आती चली गई, जैसे कि गंदगी, नल टोटियों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, कमरों की टूट फूट और सफाई की कमी ने पूरे अस्पताल की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज एसी पिछले 5 साल से खराब पड़ा है और उसे ठीक कराने में करीब 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। सीडीओ ने मरीजों व परिजनों से भोजन, दवाइयों और सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। अभी तक बट वो ये बोल रहे हैं कि चले ही नहीं। फिर वो लगा के मॉडल बना के छोड़ और इसको अगर फंक्शन करना होगा तो आपने यहाँ पे कब एडमिशन ले लिया? मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हो जो अगर ख़राब हों, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा। खबर कोटद्वार से है, जहां पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया, जबकि भाजपा को राम मंदिर बनाने की बात कही है। टीएमसी ने इसे विधायक का निजी मामला बताया और दूसरी बाबरी मस्जिद पर छिड़ा यह विवाद अब उत्तराखंड में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन दरसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना चाहती है टीएमसी, जबकि उनके धर्म में और भी अजीब इंसान है, उनकी मस्जिद क्यों नहीं बनाई जाए।
ये तो सब जो है इनके पॉलिटिकल स्टैंड है। बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाएंगे? मस्जिद बनाएं, बहुत शानदार मस्जिद बनाएं, लेकिन उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे क्यों रखा जाए? जो विवादित आदमी है, जो विवादित शासक रहे हैं हमारे, उनके नाम पे क्यों रखा जाए? नाम रखा जाए हमारे नबी के नाम पे रखा जाए, हमारे और जो साहबा हैं, बड़े बड़े 4 साहबा हैं, उनके नाम पे रखा जाए। जो खबर हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख्त हो गई है। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ विभाग ने इस नई व्यवस्था को लेकर बताया कि उत्तराखंड की सीमाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चलते प्रदूषण स्तर में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्रीन सेंस के जरिए राज्य में एंट्री करने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सेस की वसूली के लिए जो राज्य बॉर्डर एरिया है वहाँ से जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ आएंगी उन्हीं का वसूल किया जाना है, जो लगभग 80 रुपए से लेकर 700 रुपए, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रेट। ये अधिसूचना राज्य सरकार ने कर दी है कि किस गाड़ी पर किस रेट से सेस वसूला जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे एक नीति बन रही है कि इसको ANPR कैमरे जो हैं उनके माध्यम से इनकी वसूली की जाए। इसमें जो भी बाहर से वाहन आएंगे उन पर ग्रीन सेस आरोपित किया जाएगा। खबर पौड़ी से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत पर जुआगर सुनते ही मंच पर फिर आया देवता। BGR परिसर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में जागरूक की धुन पर अपने कदम नहीं रोक पाए डॉक्टर हरीश सिंह रावत। और देश आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।